Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So next we will discuss some few cases in pulmonology regarding respiratory tract and their diseases. ठीक है जी, clinical case start करते हैं. A 32-year-old male presented with dyspnea, shortness of breath, tachypnea, mean increase respiratory rate. respiratory rate का बढ़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? tachypnea कहते हैं. ठीक है. If someone asks you what is the normal respiratory rate, that is 16 to 18 per minute. 16 से 18 पर मिनट, that is normal respiratory rate. इससे अगर बढ़ जाए तो उसको हम टिकेपनिया कहते हैं. ठीक है. प्रोडक्टिव कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, chest x-ray done which shows ये फाइंडिंग आप लोग हाईलाइट करें, इम्पोर्टेंट वन. patchy which shows patchy consolidation in the entire lobe. ठीक है. most likely diagnosis. ठीक है जी. इस तरह का केस आप लोगों को एग्जाम में मिल जाता है. पेशेंट है, उसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम हैं, चेस्ट टाइटनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ये सारे के सारे क्या है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हैं जी. चेस्ट टाइटनेस. पेशेंट कहता है कि उसको छाती में पेन भी होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने इसका चेस्ट पकड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब उसको रिलैक्स नहीं फील होगा, उसमें एक दबाव फील होता है, प्रेशर फील होता है. इसको चेस्ट टाइटनेस कहते हैं. पेशेंट आपको डिस्क्राइब करेगा कि आई फील दैट समवन इज फोर्सिंग माय चेस्ट. उसको चेस्ट में रिलैक्सेशन फील नहीं होगी, उसको चेस्ट टाइटनेस कहते हैं. इसमें आप लोगों ने याद रखना है पेची कंसोलिडेशन इन द एंटायर लोब ऑफ द लंग. जब भी द वर्ड पेची कंसोलिडेशन कम, इट इज कॉल्ड निमोनिया. ये किसका पेशेंट होता है? निमोनिया का पेशेंट है. निमोनिया इज वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. ठीक है. अब यहाँ पे इसको हम क्लासिफाई करेंगे. पहले तो आप लोग लेके इट इज ऑफ निमोनिया. एसन बता सकता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शनल सेल ऑफ द लंग? एल्व्यूलाई. लंग्स के अंदर वो सेल जो गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई कहते हैं. देखिए कंसेप्ट डेवलप करें. दिस इज राइट लंग. ठीक है जी. और इस साइड पे ये लेफ्ट लंग है. तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, वी हैव टू लंग्स. व्हाट इज द डिफरेंस गजनफर? राइट लंग में 3 लोब्स होती है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती है. वेरी गुड. ये बेसिक पहले याद रखे कि राइट लंग इस तरह, राइट लंग में हमारे पास एक इस तरह फीचर होता है. इट हैज 3 लोब, अपर राइट, मिडल राइट एंड लोअर राइट. ठीक है. 3 लोब्स होती है. और ऐसा लंग जिसमें कितनी लोब्स होगी? 2, अपर एंड लोअर, दैट इज लेफ्ट लंग. तो राइट और लेफ्ट को हम डिफरेंशिएट लोब्स पे करते हैं. ये 3 लोब्स वाले लंग है और ये 2 लोब्स वाले लंग है. ठीक है जी. ओके. अब यहाँ पे हर एक लोब के अंदर मेन फंक्शनल सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई. दीज आर एल्व्यूलाई. Alveoli are the parenchymal cells of the lungs, which are the main functional unit cells of the lungs. अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फिजियोलॉजी, मैं फिजियोलॉजी साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि साइड बाय साइड आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता जाए. देखें, व्हाट इज दिस मसूद भाई? दीज आर एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई के अंदर छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं. दीज आर द स्मॉलर सेल प्रेजेंट इनसाइड एल्व्यूलाई. दीज आर कॉल्ड एल्व्यूलर सेल्स. इसको हम क्या कहते हैं? एल्व्यूलर सेल्स. और इन सेल्स का लेन देन एयर के साथ होता है. दो सेल्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल ओरिएंटेड इनसाइड द एल्व्यूलाई इज कॉल्ड न्यूमोसाइट्स. इन सेल्स का नाम क्या है? न्यूमोसाइट. एक्सीलेंट. ठीक है. सो न्यूमोसाइट और एल्व्यूलाई आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट.
एल्व्यूलाई एक पूरा एरिया है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल है उसका नाम क्या है, न्यूमोसाइट। फिर मैंने ये एक तरह के ड्रा किए कि दो तरह, दो, एक को कहते हैं न्यूमोसाइट टाइप 1, ये नाम सुना है कि नहीं, नीमोसाइट टाइप 1, और दूसरे को क्या कहेंगे, नीमोसाइट टाइप 2। एनएलई में पक्का एमसीक्यूज यहाँ से आएगा, क्योंकि एफसीपीएस पार्ट 1 तक हम गए हैं और इससे एमसीक्यूज आते हैं। हम कहते हैं कि लंग्स का जो मेन काम है वो गैसियस किसका है, एक्सचेंज का है। ये ऑक्सीजन ब्लड को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेके बाहर क्या करता है, एक्सहेल करता है। एल्व्यूलाई के अंदर वो कौन सा सेल है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इट इज नीमोसाइट टाइप 1। सबसे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ये है, इसका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। किस में काम करेगा, शाबाश, गैसियस एक्सचेंज। अगर नीमोसाइट टाइप 1 डैमेज हो जाए तो अगर एल्व्यूलाई है भी, गैसियस एक्सचेंज जो नहीं हो पाएगी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दीज आर कॉल्ड नीमोसाइट टाइप 2 प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल नोन एज प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। ये नाम सुना है कि नहीं, ये क्या रिलीज करता है, सर्फेक्टेंट। ये लिपिड मॉलिक्यूल है और सर्फेक्टेंट प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स, ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर देती है। मतलब लंग्स चाहती है कि हम क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, और अगर लंग कोलैप्स हो जाए, सिकुड़ जाए, तो उसमें फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। लंग्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जो लंग्स को किस चीज से प्रिवेंट करता है, कोलैप्स से, दैट इज सर्फेक्टेंट। ये भी हम सिक्यूज लिखें, इट प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम, आंसर इज व्हाट, कोलैप्स, के लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हेल्प द लंग टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, नीमोसाइट टाइप 2, क्योंकि इट रिलीज सर्फेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, इट रिपेयर डैमेज नीमोसाइट टाइप 1। देखे, अगर नीमोसाइट टाइप 1 डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा रिपेयर करने का काम भी किसका होता है, नीमोसाइट टाइप 2 का होता है। तो अगर व्हेन देयर इज डैमेज टू नीमोसाइट टाइप 1, इट इज रिपेयर्ड बाय नीमोसाइट टाइप 2। तो 2 मतलब इसके कितने फंक्शन है, 2। वन फंक्शन इज इट रिलीजेज सर्फेक्टेंट, और ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है, ये डैमेज नीमोसाइट टाइप 1 को दोबारा क्या कर सकती है, रिपेयर कर सकती है। चाहे 1 की बात करें चाहे 2 की बात करें, ये दोनों किसके अंदर अरेंज होते हैं, एल्व्यूलाई में अरेंज होते हैं। एल्व्यूलाई के अंदर नीमोसाइट टाइप 1 इज 95%, ये 95% होते हैं, और जो टाइप 2 है इट इज 5%। इसकी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि लंग्स जो जाना जाता है वो किस चीज के लिए, सर्फेक्टेंट के लिए कि गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, तो ज्यादा सेल वो होंगे जो गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं। 95% सेल इन द एल्व्यूलाई इज नीमोसाइट टाइप 1, 5% सेल इज नीमोसाइट टाइप 2। क्लियर है, ये चीज याद रखे। और इसमें से जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है फॉर मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आता है कि सर्फेक्टेंट रिलीज फ्रॉम विच सेल इन द लंग, नीमोसाइट टाइप 2। क्लियर है, ओके। अब आते हैं अपनी केस की तरफ। केस में देखे, अब जिस तरह ये एक एल्व्यूलाई है, ठीक है, ये भी एक एल्व्यूलाई है, ये भी है, ये सारी एल्व्यूलाई है। इन एल्व्यूलाई की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। निमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्व्यूलाई। अब देखें, अब इफ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज एल्व्यूलाई, ये एल्व्यूलाई है, ठीक है। अब ये दूसरी एल्व्यूलाई है, तीसरी है, चौथी है। तो हर दो एल्व्यूलाई के दरमियान स्पेस है कि नहीं, देखिए ये स्पेस है कि नहीं। इन स्पेसेस को जो किसके दरमियान है, एल्व्यूलाई के दरमियान, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। These are called interstitial space. Interstitial space means spaces between two alveoli. हर दो एल्व्यूलाई के दरमियान स्पेस का नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखें, लंग्स में ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया डिवाइड होती है किस चीज में, ब्रोंकस में। राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाती है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में आती है। फिर ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो ब्रोंकियोल किसकी तरफ डायरेक्ट हो जाती है, एल्व्यूलाई की तरफ। तो यहाँ पे लेके दीज आर ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स, दोनों ठीक है, ब्रोंकियोल है या ब्रोंकस है, ठीक है। ये एनाटॉमी और ये फिजियोलॉजी पहले क्लियर करेंगे, तब जाकर हमें पता चल जाएगा कि यार लंग्स की जनाब अपीयरेंस क्या है और वो क्या कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक दफा रिपीट करने लगा हूँ, बिलीव मी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। देखे, when we inhale the air, first it reaches into the trachea,
From the trachea via the left bronchus it is reached to the left lung and through the right bronchus it reaches to the right lung. लेफ्ट ब्रोंकस में कितने लोब है? 2 लोब है. राइट लंग में 3 लोब है. नंबर 2, हर एक लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई होती है. एल्व्यूलाई के इन साइड पे कितने टाइप्स के सेल है? 2 टाइप्स के सेल है. फिर ये याद रखना है कि एल्व्यूलाई इस पूरे सेट को कहते हैं. हर 2 एल्व्यूलाई के दरमियान स्पेस का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस. और एल्व्यूलाई को ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स आती है, और वहाँ पे एयर आता है तो ऑक्सीजन नीचे जाते हैं ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऊपर एक्सहेल होता है. अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, मेन पॉइंट ये है कि देखिए अगर एक पेशेंट आ जाए, एक पेशेंट, उसमें एग्जाम में आप लोगों को ये दिया गया है एक्सरे में कि लंग है. अब ये हम किस लंग की बात कर रहे हैं? इफ वी ड्रा द लंग लाइक दिस, तो ये कौन सा लंग है? राइट लंग है. अब देखिए अगर एक्सरे आप करते हैं, एक्सरे पे आपको इस तरह डॉट्स मिलते हैं, डॉट्स. दीज डॉट्स आर कॉल्ड कंसोलिडेशन. इसको क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन. अब कंसोलिडेशन इन द एक्सरे इज अ हॉल मार्क ऑफ निमोनिया. ये किसके अंदर होती है? निमोनिया पेशेंट में. अब ये कंसोलिडेशन कितनी एरिया तक लिमिटेड है? ये कंसोलिडेशन एक पूरे लोब को इन्वॉल्व कर चुका है कि नहीं? ऐसा निमोनिया जिसमें एक लंग का एंटायर लोब इन्वॉल्व हो जाए, इसको कहते हैं लोबार नमोनिया. एमसीक्यूज, इसको क्या कहेंगे? लोबार नमोनिया. तो अब जो केस मैंने दिया है इसमें क्या है? पेची कंसोलिडेशन इन दी एंटायर लोब है. ये कौन सा नमूनिया है? लोबार नमूनिया है. क्लियर है? दिस इज अ केस ऑफ लोबार निमोनिया. एग्जाम में आप लोगों से एमसीक्यू जो आएगा कि एमसीसी, व्हाट इज एमसीसी? मोस्ट कॉमन कॉज. इफ द क्वेश्चन कम व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोबार नमोनिया, आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया. ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. ये किसका? इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. दिस इज द लीडिंग काज ऑफ लोबार नमोनिया. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से वो बार बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि दिस इज द बैक्टीरिया विच कैन काज मेनिंजाइटिस एज वेल एज इट कैन काज लोबार नमोनिया. क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट. अब आते हैं एक और कंडीशन की तरफ. देखें, if this is for example the lungs and if this is 3 lobe right lung, ये right lung है. अब right lung के अंदर ये एल्व्यूलाई है. ठीक है, ये भी एल्व्यूलाई है और हर एक एल्व्यूलाई को ब्रोंकस आए है, इस तरह ब्रोंक्यूलाई है छोटे छोटे के नहीं, ये ब्रोंक्यूल है. अब इधर एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है, ये कौन सी कंसोलिडेशन है? शाबाश, पेची कंसोलिडेशन. किसको अफेक्ट कर चुकी है? एल्व्यूलाई. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्व्यूलाई की वजह से कंसोलिडेशन बनती है और इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? निमोनिया है. अब ये जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन ये इस तरह स्प्रेड हो गई है और किसको इन्वॉल्व कर चुकी है? एनीवन? शाबाश, ब्रोंकस को, ब्रोंकियोल को. ऐसा निमोनिया जिसमें मसला एल्व्यूलाई से स्प्रेड होकर किधर तक जाए? ब्रोंकियोल तक जाए, उसको ब्रोंको निमोनिया कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ब्रोंको निमोनिया. तो यहाँ पे सेकंड टाइप निमोनिया वी हैव, दैट इज कॉल्ड ब्रोंको निमोनिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ब्रोंको निमोनिया. तो ब्रोंको निमोनिया में एल्व्यूलाई के साथ साथ ब्रोंकियोल भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, अगेन आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज द लीडिंग काज. चाहे लोबार नमूनिया आ जाए, चाहे ब्रोंको निमोनिया आ जाए, दोनों की कॉमन काज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है. गलत नहीं करना, मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो लोबार ब्रोंको निमोनिया बता रहे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन. नाम डिफरेंट है लेकिन काज क्या है? वो सेम है. ठीक है, इसका भी काज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसका भी काज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है. अनदर क्वेश्चन विच वी विल डील नाउ. अब इस लंग्स को देखते हैं, इधर देख, इस लंग्स को देखें. इस लंग्स में मुझे पेची कंसोलिडेशन मिल गई है. हाँ जी, कौन बता सकता है क्लास में? शाबाश, पेची अब्दुल्ला. पेची कंसोलिडेशन कहाँ पे बनाई है मैंने? ये एल्व्यूलाई में बनाई है या इंटरस्टिशियल स्पेस में? इंटरस्टिशियल स्पेस की अगर इन्फेक्शन हो जाए लंग्स में, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया. दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल निमोनिया. ये जो निमोनिया की टाइप्स मैं बता रहा हूँ, इट डिपेंड अपॉन द एरिया इन्वॉल्व, कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है. So that is called interstitial pneumonia, which is also known as atypical pneumonia. MCQs है. That is also called atypical pneumonia. इसको atypical pneumonia भी कहते हैं. ओके, मसूद भाई कौन सा सेल है जो गैसियस एक्सचेंज में काम करता है? न्यूमोसाइट टाइप 1. ठीक है, और ये सेल एल्व्यूलाई के बाहर होते हैं कि अंदर होते हैं? अंदर होते हैं.
اس پیشنٹ میں الویولائی اندر خراب ہے کہ بچ چکی ہے؟ یہ سپیئرڈ ہے، بچ ہے، تو ان لوگوں میں سانس لینے میں دشواری ہوگی؟ نہیں ہوگی. دیز پرسن ہیو نمونیا بٹ دے ورک دیئر اون وے. یہ ڈیلی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کو سانس لینے کی مطلب فرق ہو نہیں ہوتا. اس لیے یہ لوگ اپنے کام کاج ڈیلی کرتے ہیں، لیکن جب ایکسیڈنٹلی کبھی کبھار آتے ہیں ہاسپٹل میں اور اس کی ہم ایکس رے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو کیا ہے، نمونیا ہے. تو دیز پیپل سمپٹومیٹک اور اے سمپٹومیٹک؟ ایسمپٹومیٹک. اس وجہ سے اس نمونیا کا تیسرا نام کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ، واکنگ نمونیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واکنگ نمونیا. کہ دیز پیپل ڈو دیئر اون ایکٹیویٹی، دے واک، دے رن، بٹ دے ڈونٹ نو، کیونکہ الویولائی آر ناٹ انوالوڈ فرام ان سائڈ. So which pneumonia has no symptom from outside? Interstitial pneumonia, which is atypical. It is a pneumonia but not a typical case. It is جس کو کیا کہتے ہیں؟ atypical pneumonia. اس کا ایگزامینر جو کوشچن پوچھے گا موسٹ کامن کاز، آنسر از مائکوپلازما. کون سا بیکٹیریا؟ مائکوپلازما. سو مائکوپلازما از اے نیم آف بیکٹیریا، مائکوپلازما. اور اس کے بعد نیکسٹ لے کے کلائمیڈیا. کلائمیڈیا یہ آتا ہے، ٹھیک ہے. لیڈنگ کازز mycoplasma, second leading cause is chlamydia. These are the most common causes for which pneumonia? Interstitial pneumonia. Interstitial pneumonia میں جب بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو باہر سے نہیں پتا چلتا، اس کی جب ہم ویسے ایکس رے کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ نمونیا ہے، اس لیے کہ اس میں الویولائی فیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ون ٹو ریوائز. A type of pneumonia which involved whole lobe of the lung. اس کو کہتے ہیں لوبار نمونیا. یہ کون سا لنگ ہے؟ آپ جب ہاسپٹل میں کام کرتے سر کہے گا ڈسکرائب دا کیس. آپ جب اس لوب کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لوب کتنی ہے؟ 3. تو یہ کون سا لنگ ہے؟ تو آپ سر کو بتائیں گے مائی پیشنٹ ہیز رائٹ اپر لوبر نمونیا. رائٹ اپر لوب نمونیا، اس کا مطلب کہ لنگز رائٹ ہے اور اس کا کون سا لوب ہے؟ اپر. تو اس کو کہتے ہیں رائٹ اپر لوب نمونیا کہتے ہیں، اور ایز اے ہول اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوبار نمونیا. اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں الویولائی کے ساتھ ساتھ برونکس بھی انوالوڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ برونکو نمونیا. اس کا بھی کاز کیا ہے؟ سٹریپٹوکوکس نمونیا ہے. اور اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں نمونیا ہے، انفلیمیشن، لیکن ان بٹوین الویولائی ڈیمیج ہے، تو اس کو انٹرسٹیشل نمونیا یا ایٹیپیکل نمونیا کہتے ہیں. ان لوگوں کو ڈسپنیا وغیرہ نہیں ہوتی، دے آر ویری آل رائٹ فرام آؤٹ سائڈ. اس لیے ان لوگوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ واکنگ نمونیا. دیز پیشنٹ ڈائگنوز ایکسیڈنٹلی. یہ آتے ہیں کسی اور مسئلے میں، ہم ویسے احتیاطاً طور پر ایک ایکس رے کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نمونیا آ جاتی ہے، اور ان لوگوں میں باہر سے سمٹموں نہیں ہوتے. And the cause of this pneumonia is mycoplasma and chlamydia infection. جی question. اوکے. لوبار نمونیا اگر ٹریٹ نہ کی جائے اٹ کین کاز برونکو نمونیا. اس میں اسپریڈ ہو سکتی ہے، مطلب کیونکہ برونکیول باہر ہوتے ہیں، لوب سے تھوڑے باہر، تو اگر یہ اسپریڈ ہو جائے یہ برونکو نمونیا میں جا سکتا ہے. لیکن جب ایک پورا لوب انوالوڈ ہے پیشنٹ ول کم کوئکلی ٹو دا ہاسپٹل بیکاز دیز پیپل ہیو ویگورس کف. کف کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں، تو جب ڈائگنوز کرتے ارلی کیس میں لوبار، امیونٹی ویک ہے تو پھر اس میں برونکو نمونیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو یہ جناب اس کی 3 ٹائپس. یہ جو ٹائپس میں نے بتائے ہیں، what is the X-ray finding of pneumonia? Answer is always patchy consolidation. یہ ورڈ یاد رکھے. جب the word patchy consolidation comes اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہے؟ نمونیا ہوا ہے. کلیئر ہے؟ اوکے جی. دونوں الویولائی کے درمیان اسپیس کو انٹرسٹیشل اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو انٹرسٹیشل نیمونیا یا ایٹیپیکل نیمونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا واکنگ نیمونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں الویولائی اسپیئر ہوتی ہے، اندر سے ٹھیک ہوتی ہے، تو گیشیس ایکسچینج ہوتی ہے. پیشنٹ کو باہر سے سمٹم کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ان کو ہم واکنگ نیمونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں یہ اس کو برونکو نمونیا کہتے ہیں، اس میں برونکیول پلس الویولائی انوالوڈ ہوتی ہے. اینی کوشچن لاسٹ؟ اس پہ آتا ہوں. اور کوشچن یہاں تک؟ اوکے. لے کے نیکسٹ لے کے ادر ٹائپس. ادر ٹائپس. اوکے. یہ جو ٹائپس آپ کو میں نے بتائے ہیں نا، دیز آر دا ٹائپس آف نیمونیا ڈیپینڈنگ اپان دی ایکس رے فائنڈنگ. یہ ایکس رے سے پتا چلے گا کہ برونکو نمونیا ہے کہ لوبار ہے یا انٹرسٹیشل ہے. یہ ٹائپس ہم پڑھتے ہیں جس کو نیمونیا ہو جائے کس وجہ سے، کاز کی ڈیپینڈ پہ. تو سب سے پہلے کہ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا. صرف ورڈنگ یاد رکھیں. کمیونٹی
एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब क्या है? If someone gets infection and it can cause inflammation of alveoli outside the hospital or health care center, कोई हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल से बाहर, घर में, बाजार में, जिधर भी किसी को निमोनिया हो जाए उसका नाम क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। मतलब कोई हेल्थ केयर सेंटर है, बीएचयू है, डिपार्टमेंट है जिसमें हेल्थ वाले लोग हैं, या हॉस्पिटल है, उन चीज़ों के अलावा कहीं से भी अगर किसी को निमोनिया हो जाए उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी एक्वायर्ड। आपको घर में बैठे बैठे निमोनिया हो जाए, इट इज नॉट अ हेल्थ केयर सेंटर, इट इज अ कम्युनिटी एक्वायर्ड। गाँव में हो जाए, ये क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड है, एक लेमन वर्ड है बस, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं मलेरिया में, या वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कैंसर के लिए, और उनकी टाप पर उसको क्या हो जाता है? निमोनिया। उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड से इतना पता चलता है कि इसको निमोनिया कहीं बाहर हॉस्पिटल से हुआ है, या घर में हुआ है, या किसी विजिट के लिए गया था, लेकिन हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल के बाहर जिधर से भी निमोनिया हो जाए तो उसका नाम क्या है? कम्युनिटी एक्वायर्ड। इसके बाद लिखे हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मीन कि दिस इज अ निमोनिया विच द पेशेंट गेट विद इन द हॉस्पिटल स्टे। पेशेंट आया था किसी और मसले में, विद इन द हॉस्पिटल एडमिशन स्टे उसको क्या हो जाए? निमोनिया। इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। इसको नोजोकोमियल निमोनिया भी कहते हैं। दिस निमोनिया इज आल्सो नोन एज नोजोकोमियल निमोनिया, ठीक है। नोजोकोमियल, इसका मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर एक इन्फेक्शन के ऊपर दूसरा होना, इसको नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि एक पेशेंट है, वो एडमिट हुआ था हॉजकिन लिम्फोमा के साथ, या एक पेशेंट है वो एडमिट हुआ था टाइफाइड फीवर के लिए, और ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे उसको क्या हो गया? निमोनिया। दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या नोजोकोमल निमोनिया। और इसका एमसीक्यूज आता है, मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसका काज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें, ये जो लोबार नमूनिया है या ब्रोंको नमूनिया है, इनकी जो काजेज है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कैन काज लीडिंग निमोनिया इन अ कम्युनिटी एक्वायर्ड पीपल। कम्युनिटी एक्वायर्ड के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉमन है, लेकिन हॉस्पिटल स्टे के दौरान निमोनिया का कॉमन काज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। अगर एग्जाम में आ जाए कि इफ पेशेंट वाज प्रीवियसली सिस्टिक फाइब्रोसिस, किसका पेशेंट था? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये डिजीज है, क्रोमोसोम 7 का डिफेक्ट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे पीडियाट्रिक के अंदर, बच्चों में होता है। अगर एक बच्चा है उसको निमोनिया हो जाए पीड्स वार्ड में, और वो बच्चा किस डिजीज में डायग्नोज हुआ था? सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें फिर लीडिंग काज ऑफ निमोनिया है सूडोमोनास इन्फेक्शन। फिर कौन सा है? सूडोमोनास। सूडोमोनास एरोजिनोसा इज द नेम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सूडोमोनास जहां पे भी इन्फेक्शन कराती है ये ग्रीनिश डिस्चार्ज कराती है, मैंने आप लोगों को बताया था। व्हेन देयर इज सूडोमोनास इन्फेक्शन इट कैन गिव राइज टू ग्रीनिश डिस्चार्ज। ये पायोसाइनिन और पायोवर्डिन रिलीज कर देते हैं। बर्न कंडीशन याद है कि नहीं? बर्न के ऊपर इन्फेक्शन से अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज आ जाए, ये सूडोमोनास है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते वक्त सोचे कि वो क्या पूछ रहे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अदर देन सिस्टिक फाइब्रोसिस लीडिंग काजेस स्टेफ ओरियस। सूडोमोनास तब लीडिंग काज है जब पेशेंट इज प्रीवियसली डायग्नोज फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखे, हमारी जो सिक्रीशन है, हम कभी कभार जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस उसकी जो इनर लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, और उससे म्यूकस क्या होती है? सिक्रीशन। हम म्यूकस को कफ के जरिए बाहर निकालते। इट इज गुड और बैड? इट इज गुड। ऐसा कंडीशन जिसमें बाई बर्थ ऐसा मसला हो क्रोमोसोम 7 के ऊपर, जिसमें बच्चों के अंदर म्यूकस सिक्रीशन थिक हो जाए। क्या हो जाए? थिक। when the secretion of the bronchus become thick, can that is exhaled by the child? No, क्योंकि उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी होगी और बच्चे उसको बाहर एक्सहेल नहीं करेंगे। तो जब सिक्रीशन अंदर रहेंगे तो उस पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, और थिक सिक्रीशन पे जब रिकरेंट इन्फेक्शन होगी उनमें से एक इन्फेक्शन निमोनिया है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ recurrent infection in the lungs which can cause pneumonia in a patient of cystic fibrosis that is called pseudomonas। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, एस्पिरेशन निमोनिया। ये नाम सुना है कि नहीं? एस्पिरेशन निमोनिया।
एस्पिरेशन निमोनिया के बारे में MCQs याद रखें. दिस निमोनिया मोस्ट कॉमनली सीन व्हेन सम फॉरेन पार्टिकल गोज इनटू द एयरवे. मतलब फूड पार्टिकल जा सकती है. हम जब फूड खाते हैं कभी कभार फूड का पार्टिकल एयरवे में जाए, हम पे कफ लग जाती है. कफ को कहते हैं गैग रिफ्लेक्स. इसको क्या कहते हैं? गैग रिफ्लेक्स. इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ये प्रोटेक्टिव है. हम जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी को एम्प्टी स्टमक में किया जाता है कि फुल? एम्प्टी. वाई? क्योंकि सर्जरी के अंदर सारे रिफ्लेक्सेस को क्या किया जाता है? इनहिबिट किया जाता है. अब सर्जरी के बाद जब इंसान से एनेस्थीसिया जा रही होती है, उसकी रिफ्लेक्सेस रीगेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो इंसान पे कफ लग सकती है कि नहीं? और अगर कफ लगे और वहां पे फुल स्टमक हो, तो फिर अगर कोई पार्टिकल अंदर जाए तो गैग रिफ्लेक्स वीक होगा कि स्ट्रांग? वीक. तो वो दोबारा आ सकेगा बाहर? नहीं. वो एस्पिरेशन निमोनिया करा सकती है. टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया एवरी सर्जरी शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक. किस पे किया जाता है? एम्प्टी. तो ये मतलब फूड पार्टिकल अगर एयरवे में चला जाए, फूड पार्टिकल, हाँ जी, और कोई चीज, गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी है, गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से वोमिटिंग के जरिए, वोमिटिंग के बाद निमोनिया हो जाए, उसको क्या कहेंगे? एस्पिरेशन निमोनिया कहेंगे. याद रखें कभी कभार हम गैस्ट्रिक लावाज नाम सुना है कि नहीं, जिसको स्टमक वाश कहते हैं. गैस्ट्रिक लावाज करते हैं तो जो पाइप डालते हैं ना, उससे भी कुछ पार्टिकल गलती से अगर इसोफेगस से ट्रेकिया में चले जाए, उससे भी क्या हो सकती है? एस्पिरेशन निमोनिया हो सकती है. एंड दैट इज वेरी डेंजरस. ठीक है. इस निमोनिया के अंदर फीवर नहीं होगा क्योंकि फूड पार्टिकल, गैस्ट्रिक कंटेंट उन वजह से हो सकती है. और दूसरी बात है, इट इज अ इमरजेंसी. ये क्या होती है? इमरजेंसी होती है. नेक्स्ट के अंदर आप लोग ये लेके वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वो लोग जो बहुत टाइम से वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं. आजकल कोविड-19 के अंदर बहुत से लोग वेंटिलेटर पे पड़े होते हैं. वेंटिलेशन इज अ मशीन विच प्रोवाइड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग टू द पेशेंट. अगर वेंटिलेटर पे बंदा पड़ा है, उसकी अपनी रिफ्लेक्स स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है. उसको पाइप लगा होता है. तो जब ये सांस लेते और छोड़ता है, तो जो सांस हम छोड़ते हैं, आप किसी शीशे के सामने एक्सपायर करे तो वहां पे एक फोक बनता है कि नहीं? इसको बायोफिल्म कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? बायोफिल्म. बायोफिल्म उस फोक को कहते हैं जो एक्सपायरेशन में निकलती है. तो ये बंदा जब सांस लेगा और ये सांस छोड़ेगा, तो सांस छोड़ने की जो बायोफिल्म बनेगी उस एयर पैप के अंदर, तो उस पर इन्फेक्शन रिजाइड हो सकती है कि नहीं? अगर वो इन्फेक्शन पैप के जरिए बॉडी में चली जाए, तो इस बंदे में इतना रिफ्लेक्स स्ट्रांग नहीं है कि उसको कफ के जरिए बाहर निकाले, क्योंकि द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर. तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज अ सबसेट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. क्योंकि वेंटिलेटर होते ही अस्पताल में है, तो इट इज अ सबसेट या इट इज अ सब टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड. इसका भी लीडिंग काज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है. अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है तो उसमें फिर क्या है? सूडोमोनास है. क्लियर है? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ निमोनिया फ्रॉम वेयर द पेशेंट कैन गेट इट. ये जो पेशेंट को निमोनिया होता है काज के ऊपर, उस पर डिपेंड करते हुए पेशेंट में आते हैं. क्लिनिकल फीचर कौन बता सकता है? वो हमने लिखने ही नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ. द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विथ फीवर. नंबर 1 किसके साथ आएगा? फीवर के साथ. चेस्ट पेन के साथ आएगा. कफ के साथ आता है, प्रोडक्टिव कफ, उसमें स्प्यूटम होता है. साथ में पेशेंट ये भी कहते हैं कि जब वो कफ करता है उसको चेस्ट पेन होता है, चेस्ट टाइटनेस होता है, कभी कभार सांस लेने में दुश्वारी होती है. जब आप उसकी एक्सरे करते हैं, एक्सरे में अगर कंसोलिडेशन आ जाए, द वर्ड इज कंसोलिडेशन, आपको पता चलना चाहिए कि ये पेशेंट किसका है? निमोनिया का है. पूरा लोब इन्वॉल्व है, लोबार निमोनिया है. इंटरस्टिशियल स्पेस इन्वॉल्व है, एटिपिकल निमोनिया है. और एल्वुलाई के साथ ब्रोंकस इन्वॉल्व है तो ब्रोंको निमोनिया है. ठीक है. लेके इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं? सबसे पहले CBC करते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन का पता चले कि मे बी देयर इज इन्फेक्शन. ओके. अनदर क्वेश्चन, CBC अगर हमें बताए कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल क्या है? ज्यादा है, और आप निमोनिया सस्पेक्ट करते हैं, तो फिर ये बैक्टीरियल इलनेस है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं. अगर CBC पे आपको ज्यादा मिल गए क्या चीज? लिम्फोसाइट, फिर भी निमोनिया हो सकती है, लेकिन कम केसेस में. द लीडिंग काज विल बी बैक्टीरियल और वायरल. वायरल. द लीडिंग वायरस विच कैन काज निमोनिया इज इन्फ्लुएंजा वायरस. ये MCQs भी आता है. इन्फ्लुएंजा जस्ट कैन काज फ्लू. ये आम फ्लू कराती है, जुकाम वगैरह, नजला जुकाम. ये इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन है
but if can get worsen may it can cause pneumonia as well. اس کا مطلب وائرل انفیکشن if can cause pneumonia, the virus will be influenza virus. اس کے بعد لکھے چیسٹ ایکس رے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں. what you will see in the x-ray, پیچی consolidation, پیچی consolidation. ٹھیک ہے جی. اور ہم پرکشن کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پرکشن نام سنا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو لیکچر دیے تھے نا اس کے. پرکشن نوٹ کرتے ہیں. ہائپر ریزوننس از اے سائن آف نیموتھوریکس. اسٹونی ڈلنس از پلورل افیوژن. اور اگر صرف ڈلنس آ جائے دیٹ از نیمونیا. یہ میں نے وہ ٹیبل بنایا تھا, بہت کامن کوشچن ہے. دیٹ از کالڈ ڈلنس. ٹھیک ہے, میں 4 چیزیں بتانے لگا ہوں, ایک ضرور آئے گا. نمبر 1, if you percuss the chest and you see resonance, the word is resonance, it is called normal lung. resonance کا مطلب نارمل لنگ. ریزوننس ادھر آتا ہے جہاں پہ ایئر ہو, اور لنگس